यूएस ने कहा है कि अदानी पर एफसीपीए के चार्जेस यहां पर नहीं है, लेकिन डिटेल में क्या वो खबर है और जो फ्लैशेस हैं उनको डिटेल में समझाने के लिए मेरे साथ अब यहां पर स्टूडियो में यतिन मोता जुड़ रहे हैं। यतिन नमस्कार। क्लियरली ब्रेकिंग है, हमने स्टॉक इंपैक्ट भी आता हुआ देखा है, लेकिन इसके डिटेल्स क्या हैं? तो देखिए, जहां तक कि डीओजे यानी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के इंडाइटमेंट का सवाल है यूएस में, लीगल ओपिनियन भी आ रही है और जो एक्सचेंज पे अदानी ग्रुप ने फाइलिंग की है उसके मुताबिक जो यूएस में जो धोखाधड़ी और ब्राइबरी का मामला चल रहा है, तो जो ब्राइबरी के चार्जेस हैं यानी जो घूस देने का मामला है उसमें गौतम अदानी, सागर अदानी पे किसी प्रकार का चार्ज नहीं है, ना ही कोई अदानी ग्रुप के ऑफिशियल्स यानी विनीत जैन उस पे भी कोई प्रकार का आरोप आपको ब्राइबरी चार्जेस पे आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट गौतम अदानी, सागर अदानी और विनीत जैन के ऊपर किसी भी प्रकार का यूएस फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस यानी एफसीपीए का कोई चार्ज नहीं है और ये लोगों को एक्सक्लूड किया गया है फॉरेन करप्शन प्रैक्टिस एक्ट के द्वारा, जो डीओजी की जो डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है उसके लीगल ओपिनियन के बाद जो एक्सचेंज पे कंपनी ने फाइलिंग की है। इनफैक्ट अजूर पावर और सीडीपीक्यू जो कैनेडियन पेंशन फंड की इकाई है, इसके ऊपर जो है ब्राइबरी के और फॉल्सिफिकेशन के चार्जेस लगे हुए हैं और ऑल न्यूज़ रिपोर्ट्स क्लेमिंग अदानी ऑफिशियल चार्ज ऑफ ब्राइबरी और करप्शन अदानी एनर्जी की फाइलिंग के हिसाब से इनकरेक्ट है। जो क्लियरली फाइलिंग के हिसाब से जो मीडिया रिपोर्ट्स है और जो मीडिया का इंटरप्रिटेशन है, कंपनी ने सरासर उसको दरकिनार कर दिया है और उनको लगता है कि जो प्रकार के सीरियस प्रावधान और सीरियस एलिगेशंस लगाए थे उसके खिलाफ भी जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं वो कंपनी करेगी। लेकिन हाल फिलहाल कंपनी का जो स्टेटमेंट आ रहा है और जो लीगल ओपिनियन आ रही है उसके हिसाब से गौतम अदानी और उनके जो भतीजे हैं सागर अदानी, उन पे किसी भी प्रकार का करप्शन चार्ज या करप्शन देने का जो मामला सामने आया है वो नहीं दिखाई पड़ रहा है। यतिन, अपने लो से तो स्टॉक पहले ही ऊपर आ चुके थे, लेकिन इस न्यूज़ का रिएक्शन क्लियरली हम यहाँ पर मार्केट्स में आता हुआ देख रहे हैं। क्लियरली और थोड़ा बहुत पैनिक ने जो है 2-3 दिनों से पूरे के पूरे ग्रुप शेयर्स पे है। अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट्स, अंबुजा सीमेंट, अदानी एनर्जी, इन सारे स्टॉक्स पे प्रेशर था। लेकिन हाँ, कंपनी के ऑफिशियल बयान के बाद और एक्सचेंज फाइलिंग के बाद आज एक रिलीफ रैली आपको दिखाई पड़ रही है और ये बड़ी बात है क्योंकि जो दूसरे चार्जेस हैं वो काफ़ी छोटे हैं और जो क्लियर जो इशू था और जो लीडर ऑफ अपोजिशन ने भी उठाया था वो करप्शन का था और कहीं ना कहीं जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें एक क्लियर दिखाई पड़ रहा है कि अदानी ग्रुप के जो प्रमोटर्स हैं और जो ऑफिशियल्स हैं इनके खिलाफ किसी भी प्रकार की घूसखोरी का मामला सामने नहीं आया है। कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं सजेस्ट कर रहा है कि इनके ऊपर जो है करप्शन के चार्जेस लगे हुए हैं। तो आई थिंक ये जो लीगल ओपिनियन और जो कंपनी का क्लैरिफिकेशन आया है मीडिया रिपोर्ट्स को लेके, ये काफ़ी अहम रहेगा। एटलीस्ट शेयर प्राइस तो यही बता रहे हैं। वेल एब्सोल्युटली यतिन, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए उस खबर के साथ। तो क्लियरली ब्रेकिंग न्यूज़ आपकी स्क्रीन पर, शेयर्स ने रिएक्ट भी यहाँ पर किया है। एज ऑफ नाउ जैसे यतिन हमें बता रहे थे कि जो मेजर चार्जेस हैं वो यहाँ पर होते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। ऑफकोर्स जो माइनर हैं उसके साथ कंपनी यहाँ पर डील करती रहेगी, लेकिन जो इमीडिएटली पिछले एक हफ्ते में हमने बहुत ज्यादा उठापटक और बहुत ज्यादा खबरों का सिलसिला यहाँ पर चलता हुआ देखा था, वो इस खबर से थोड़ा बहुत यहाँ पर सॉर्ट होता हुआ दिख रहा है। ऑफकोर्स ये स्टिल अभी भी डेवलपिंग न्यूज़ है। वेल